आपको मॉनसून के चलते पसंद है क्योंकि ये वो थीम है जो गजब की थीम है। और एक बार एक काम करते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बाजार बंद होने के बाद हुई थी, कैबिनेट की बैठक का आउटकम जो निकल कर आया, एक बार सुनाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करी है। जो एमएसपी बढ़ाया गया है ये बहुत ही शानदार खबर है और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है, लेकिन सेठी साहब के नज़रों से कोई चीज़ बच नहीं सकती। देखिए, तो उन्होंने इस खबर को पकड़ लिया है। और साथ में किसानों का जो कर्ज, देखिए माफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको कहा गया है कि आप 31 अगस्त तक अपना पैसा चुकाइए, जो 4% पर जिन किसानों ने ब्याज लिया हुआ है। देखिए, तो ये खबर भी बहुत पॉजिटिव है। एक बार सुनाइए प्रकाश जावड़ेकर जी का वो बयान, और उसके बाद सेठी साहब आपके पिक्स भी बताइएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है। तो किसानों को राहत मिल रही है, अपने पैसे चुकाने के लिए कुछ और समय दिया जाएगा। लेकिन जो कल की बड़ी खबर थी वो यही थी कि एमएसपी अलग अलग कमोडिटीज पर बढ़ाया गया है, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है किसानों के लिए। और यहां से आगे जो नया सीजन बुआई का आएगा उसके लिए भी लोगों में कॉन्फिडेंस रहेगा कि आगे चलकर सरकार उनको अपने धान के लिए ज्यादा कीमत देने वाली है। सेठी साहब, आपने कहा कल, मुझे याद है आप आशीष के शो में जुड़े थे, तो मिड कैप में आपने मेरे ख्याल में EID पैरी जैसे स्टॉक्स पर नजर डाली थी, और कोई पिक्स इस थीम से जुड़े हुए हैं तो बताइएगा। बिल्कुल हर्षदा, आपने ठीक फरमाया। ये जो कल आपका ये जो स्पेशल शो था धन की वर्षा, जिसके अंतर्गत मानसून स्टॉक्स की चर्चा करनी थी, और आज भी शायद वो रहेगा और कई दूसरे एक्सपर्ट से आप लोग ले रहे हैं, तो मैंने कल 2 स्टॉक इसमें बताए थे। दोनों ही बहुत ही शानदार स्टॉक है, EID पैरी और एस्ट्रल पॉली। ये दोनों स्टॉक को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी या मानसून का काफी फायदा होता है, तो इन दोनों को मैंने कल रेकमेंड किया था। और इसके अलावा भी मुझे और कई स्टॉक्स है, पूरी लिस्ट ही तैयार हो जाएगी। PI इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लगता है, मुझे UPL में तेजी नजर आती है। इवन एस्कॉर्ट्स, जिसके कल नंबर्स आए मई महीने के, काफी शानदार नंबर्स थे, वो भी काफी जो जब मानसून अच्छा रहता है, रूरल इकोनॉमी अच्छा करती है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। फिर आशीष ने एक स्टॉक दिया था महिंद्रा EPC, वो भी एक अच्छी पेडिग्री वाली रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट स्टॉक है, मुझे लगता है उस पर भी कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। फिर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, VSC टिलर्स, लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, बट ये सब क्वालिटी स्टॉक्स है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और इस गिरावट में अच्छे खासे करेक्शन के बाद अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। और मुझे लगता है जो सबसे पहले लॉकडाउन जब कभी भी खुलेगा, जब कभी भी ये नॉर्मलसी आएगी पूरे भारत में, ये कोरोना से हम निपट पाएंगे। मुझे लगता है ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स है काफी अच्छा करना चाहिए, तो इस पूरे सेक्टर पे ध्यान रहेगा। और ये महिंद्रा EPC आशीष का मिड डे जैकपॉट स्टॉक था। आशीष ने मिड डे जैकपॉट का दर्जा दिया था। जैकपॉट स्टॉक और चले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 8% ऊपर। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं स्टूडियो में। आशीष के पास आज भी एक जैकपॉट स्टॉक है। आशीष, है ना आपके पास एक जैकपॉट आज भी? बिल्कुल आज है, बिल्कुल है। तो देखिए आशीष, आप आज का जैकपॉट भी बताएंगे। और मुझे याद है कल का जैकपॉट था उनका GNFC, और क्या गजब की रैली देखने को मिली थी। GSFC, माफ कीजिएगा, नहीं GNFC आपसे सही कहा। अच्छा, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है। अच्छा, एक 5% के सर्किट पर था और दूसरे में 5-5.5% की रैली देखने को मिलती। इनफैक्ट आशीष कल सारे फर्टिलाइजर भागे थे। आप देखिए, फैक्ट हो, RCF के अच्छे नंबर्स हो आए थे, चंबल, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे, NFL, ये जो बारिश वाला माहौल है देखिए, उसके चलते सब में तेजी देखने को मिलती है। इन पे रिविजिट करेंगे। स्टॉक 2020 में खूब बात हुई है इनके ऊपर, तो अभी यहां पर बात नहीं करते, लेकिन ये सारे स्टॉक्स आज मेरी टीम में दूसरे दिन लगातार शामिल थे। चलिए राइट्स इशू की बात करते हैं, और राइट्स इशू का मौसम चल रहा है। RIL का राइट्स इशू को करीब करीब 1.1 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, और अभी ये बंद नहीं हुआ है, कल ये बंद होने वाला है। बताइए यतिन, पूरी डिटेल्स। देखिए हेमंत, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मैं कहूंगा कि रिलायंस के राइट्स इशू को आया है, और इशू के 2 दिन पहले, बंद होने के पहले, हमने देखा है कि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 1.1 टाइम हो गया है। कुल मिला के जो इशू साइज है राइट्स की, हेमंत, वो लगभग 42 करोड़ शेयर है, और ऑलरेडी 45 करोड़ शेयर्स की बिड आ चुकी है।
जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है और टोटल बिड क्वांटिटी जो है ज्यादा करके आसबा एप्लीकेशन से हुई है। तो ये लॉकडाउन में जो दिक्कतें आई हैं उसके मद्देनजर रखते हुए काफी जबरदस्त तरीके से बैंक्स ने भी ये राइट्स इशू में साथ दिया है और उन्होंने काफी सारे आसबा फॉर्म्स एग्जीक्यूट किए हैं। और आज और कल ये 2 दिन है जब तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा और मेरे हिसाब से और भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन आने की संभावना है अगर आप एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की माने तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जो रैली हमने देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो रिस्पॉन्स है राइट्स इशू का वो बहुत जबरदस्त है और आगे चलते हुए भी मेरे को लगता है अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा। कुल मिला के जैसे कि मैंने पहले कहा 42 करोड़ के आसपास का राइट्स इशू और 45 करोड़ शेयर्स के ऊपर की बिड्स ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे आ चुकी हैं। बड़ा रिस्पॉन्स। और देखिए आज और कल का दिन बाकी है, तो अगर आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको भी मौका मिल रहा है। सेठी साहब, आपकी तो सलाह यही रही है कि रिलायंस के राइट्स इशू में भाग लेना चाहिए। इसके राइट्स इशू को तो बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। एक तो आपको करंट मार्केट प्राइस से 15% 18% के डिस्काउंट पे ये राइट्स मिल रहा है, 1257 का प्राइस था। और दूसरा आपको पेमेंट की भी सहूलियत मिल रही है। अभी आपको सिर्फ एप्लीकेशन के दौरान 314 रुपए 25 पैसे के हिसाब से जमा करने हैं और बाकी आपको 1.5 साल का टाइम है। 1 साल बाद बाकी के 314 रुपए और 1.5 साल मतलब नवंबर 2021 में 600 जो भी 28-29 रुपए जमा करने हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो राइट्स इशू आया, इसकी राइट्स की भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही थी अंटिल डे बिफोर यस्टरडे, जो 29 तारीख तक जिसकी डेडलाइन थी। और उसमें भी हमने काफी वोलेटिलिटी देखी। कोई समय पे वो 175 रुपए पे भी राइट्स के रिनंसिएशन हो रहे थे और कोई टाइम पे वो 250 रुपए तक भी गए। तो काफी लोगों ने जो सेकेंडरी मार्केट पे भी राइट्स के एंटाइटलमेंट खरीद के राइट्स के इशू में अप्लाई किया है। और हो सकता है काफी रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह नहीं करते हैं उनको दिक्कतें हुई होगी फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करके जमा करने। जो बैंक्स जो भी एक्सेप्टर जहां पे एक्सेप्ट होते थे ये फॉर्म्स, तो वो करने में थोड़ी दिक्कतें हुई होंगी और उन्होंने हो सकता है कि वो सब नहीं करने के कारण, नहीं कर पाने के कारण, राइट्स में अप्लाई नहीं कर पाने के कारण हो सकता है सेकेंडरी मार्केट में जो ये इसकी ट्रेडिंग हो रही थी उसमें बेच दिए हो। बट बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और इस स्टॉक पे मैं काफी बुलिश रहा हूँ पहले से भी। और जब से ये राइट्स का जो रिनंसिएशन की डेट खत्म हुई उसके बाद से हमने शानदार तेजी इस स्टॉक में ऑलरेडी देखी है। और जिस तरह के इनके जो बाकी दोनों कंज्यूमर बिजनेस रिलायंस के ग्रो कर रहे हैं, मैं तो इसको 1.5-2 साल के व्यू से काफी बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चिंता थी वो कर्ज मुक्त होने की चिंता थी और उसके अंतर्गत मुकेश अंबानी जी ने कैसे वर्क फ्रॉम होम किया जाता है बिल्कुल दुनिया को दिखाया है। इस लॉकडाउन के माहौल में 1 लाख करोड़ के करीब जो फंड्स है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, यूएस के इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं, फिर 53,000 करोड़ राइट्स के जरिए जुटा लिए हैं। हेड्स ऑफ टू हिम। और मुझे लगता है ये एक बार कर्ज मुक्त होगी फिर ये जितने नए बिजनेसेस है या तीनों बिजनेसेस को डीमर्ज करके एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन रिलायंस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और जिन्होंने राइट्स में अप्लाई किया है, जिनके पास ओरिजिनल शेयर्स भी है, उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। बढ़िया।